सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 अप्रैल 2025 और एक अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है गाइस विराट कोहली ट्रेडिंग डिसिप्लिन का डे 2। हम लोग डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, क्योंकि वही मेन प्रॉब्लम कर रहा है। तो मार्केट खुलने वाला है, अभी प्री मार्केट ओपन सेशन क्लोज हो चुका है। मार्केट 1.32% अप खुल रहा है। आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखोगे तो मतलब प्रॉब्लम तो है मार्केट में, समझ नहीं आ रहा मार्केट को जाना कहाँ चाहता है। कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है। और वर्ल्ड मार्केट पे अगर नजर डालें हम लोग तो डेली चार्ट में देखोगे बहुत सारा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी, इतने बड़े बड़े कैंडल, 8-8% का कैंडल। तो कल मार्केट नीचे से ऊपर खींचा था, है ना। देख रहे होगे नीचे सेलिंग जरूर आया था बट ऊपर खींच दिया था मार्केट, इसलिए हमारा मार्केट भी पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड हाफ में वर्ल्ड ओवर। बट निके जो है जापानीज मार्केट, वो भी नीचे से ऊपर खींचा था बट ओवरऑल 4% डाउन है। तो मार्केट वोलाटाइल होने वाला है। और निफ्टी हमारा FII DI का जो डेटा है लास्ट वेडनेसडे का, तो 3,000 करोड़ के आसपास DI ने बाई किया करा था और FII 4,000 करोड़ की बिकवाली थी वहाँ पे। तो इस हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करेंगे। तो पूरा ही मार्केट साइडवेज रहा था और हम लोग बच गए थे बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। वी क्लोज्ड इन 2 लॉस ट्रेड। बाकी जो लोग फाइट किए होंगे ऑप्शन बाइंग में, है ना, 9 तारीख को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि बिकॉज इट वॉज अ सेलर्स डे। इस तरह का बिल्कुल म्यूटेड मार्केट साइडवेज। और आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है, किधर ना किधर। 22,695 पे मार्केट खुल रहा है, 22,695, यानी ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास। देखो मार्केट एक डायरेक्शन तो ले नहीं पाएगा, बिकॉज कन्फ्यूजन तो है वर्ल्ड मार्केट में कि अगले घंटे कौन सा ट्रम्प का बयान आ जाएगा और मार्केट फिर उसको कैसा लेगा। ओके, तो रिफ्रेश करने से क्या दिख रहा है, ओपन इक्वल टू लो जैसा सिचुएशन बना हुआ है। 3 मिनट के चार्ट पे देखोगे जहां से खुला है वहां से ऊपर गया है। तो स्टार्टिंग में एक सेंटिमेंट ये दिख रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, बट इसका कॉल देख, 22,950 का कॉल स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि हम लोग 150 से 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम ट्रेड करते हैं। इन द मनी करेंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा। अभी 22,700 का कॉल, तो प्रीमियम काफी हाई चल रहा है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी विक्स इंडेक्स। और विक्स इंडेक्स आज डाउन है 6% के आसपास अभी, तो थोड़ा सा प्रीमियम डिके होगा। विक्स डाउन का मतलब ये हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, जो ट्रम्प के जो एक्शन है उनको समझ पा रहा है। अगर बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं तो विक्स बढ़ता चला जाता है। ओपन इक्वल टू लो है। निफ्टी 3 मिनट में 2 कैंडल बना चुका है, यहाँ पे देख पाओगे कि 2 कैंडल बना चुका है 3 मिनट का। ओपन इक्वल टू लो है, बट इसके कॉल में क्या हो रहा है, कॉल में सेलिंग चल रहा है। वही है, विक्स क्रैश कर रहा है ना। विक्स देखो आप 6% डाउन चल रहा है, तो विक्स डाउन जाएगा तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सब नीचे आने लगेगा, भले ही मार्केट ऊपर जाए। निफ्टी आईटी भी ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं अमेरिकन बाजार जो है स्ट्रांग हुआ है, तो निफ्टी आईटी उसके चक्कर में स्ट्रांग हुआ है थोड़ा सा। तो 22,700 रेजिस्टेंस था और वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ओपन इक्वल टू लो है, मार्केट जहां से खुला है वहां से ऊपर गया है। बट ये ऊपर तो गया है बट कॉल ऊपर नहीं गया है, बिकॉज ऑफ हम लोग देख लिए विक्स जो है वो 6%, 7% डाउन आ गया है। और ये पीला वाला जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है डेली चार्ट पे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था पहले। 22,726 रुपया जो है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट था और उसी के ऊपर चल रहा है मार्केट। तो देखो, सिंस मार्केट इज न्यूज ड्रिवन, मार्केट इज नॉट टेक्निकल ड्रिवन या फिर प्राइस एक्शन ड्रिवन मार्केट नहीं है। मार्केट इज कम्प्लीटली न्यूज ड्रिवन, फ्रेंजी, और ये बोल सकते हो कि ट्रम्प ड्रिवन है। अगला स्टेटमेंट आते ही उल्टा नीचे, सही आया तो ऊपर, बस इस तरह से ही मार्केट बिहेव कर। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है मार्केट तो ऊपर चला जाएगा, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, नहीं। वो तो एक खराब न्यूज आया सेलर से स्ट्रांग हो जाएंगे, एक अच्छा न्यूज आया बायर से स्ट्रांग हो जाएंगे। सो उस तरह से प्राइस एक्शन जो है, जो हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, वैसा ट्रेडिंग नहीं होने वाला इधर। अभी आपको क्विक घुसना पड़ेगा, क्विक निकलना पड़ेगा, या फिर ट्रेल बहुत क्लोजली करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है एक न्यूज से ऊपर नीचे हो रहा है। और ऑप्शन बायर के लिए एक और डिफिकल्टी ये है कि विक्स क्रैश हो रहा है, विक्स नीचे आ रहा है, तो प्रीमियम ज्यादा चल रहे हैं, तो सेलर्स का दिन हो सकता है। और अगर कुछ मोमेंटम मिलता है तो ही बायर्स यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, बट मोमेंटम मिलता हुआ हमको दिख नहीं रहा। एक चीज यहाँ पे देखो, निफ्टी कितने अच्छे से क्रॉस किया 22,800, और जिस स्ट्रेंथ के साथ 22,800 को क्रॉस किया गया है, कॉल में बिल्कुल भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। कॉल में इनफैक्ट अपने हाई तो छोड़ दो, ये भी कैंडल में दम नहीं दिख रहा, ऊपर से सेलिंग आ जा रहा है। तो ये पूरा चक्कर विक्स के कारण हो रहा है। विक्स देखो 7.5% डाउन आ गया, मतलब कहाँ 5 था थोड़ी देर पहले, फिर 6, 6.5, 7, 7.5 के आसपास। कॉल नीचे आता जाएगा, यहीं पे खेला होता है वो ग्रीक्स का ऑप्शन, ग्रीक्स का। ये कैंडल खराब नहीं था। अगर निफ्टी का देखो तो इस तरह के कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं जनरली। मेरे लिए कैंडल ठीक था कि यहाँ से भैया 3 कैंडल, 2 कैंडल ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके क्लोजिंग दिया टॉप पे। इसका हाई ब्रेक कर सकता है, 800 के ऊपर निकल सकता है, और निकला भी। बट क्या पुट निकला? नहीं। तो यहाँ पे अगर घुसते भी मान लो, जो हमने बना रखा है 176 पे, तो 1:2 तक भी नहीं गया है, तो 2 तक भी नहीं गया, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का ना। निफ्टी यहाँ पे फिर ऊपर से रिजेक्शंस मिला है इसको। निफ्टी अगेन 22,800 के आसपास आ गया है। बुल्स
ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट। थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पे आया था, फिर एक कैंडल और रेड बनाया, फिर एक ग्रीन बनाया, फिर सेलिंग आया, फिर नीचे से सेलिंग आकर इसको उठाया गया है। 22,800 से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, बट कॉल्स में थोड़ा सा पुश ऊपर की तरफ दिख रहा है और पुट में भी दिख रहा है। दिक्कत यह है, अगर कॉल में सिर्फ दिखे तो हम बाई कर लेते, लेकिन पुट में भी दिख रहा है, बट आई कैन गो विथ कॉल्स। लेट्स सी, देखना होगा क्योंकि जितना निफ्टी में सेलिंग हो रहा है उतना कॉल में नहीं हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे कॉल में हम एंट्री बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ओहो, देखते देखते निकल गए। लग रहा था कि यहाँ से निकल सकता है, बट वही है कि देखते देखते निकल गया। लेकिन पुट देखो, इसका पुट बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा ऊपर। देख रहे हो, पुट होल्ड करके रखा है, पुट गिरने नहीं दिया गया भाई, पुट को होल्ड करके रखा गया है। अलग ही चल रहा है मार्केट, पूरा दबा दिया गया, पूरा दबा दिया गया है। तो क्या पुट निकलेगा यहाँ से? अगर पुट निकलेगा तो हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे। यहाँ पे सही लग रहा था मेरे को मोमेंटम, बट वही ये थोड़ा सा डिले हो गया लेते लेते, नहीं तो 1:6 मिल जाता है यहाँ पे। बट कोई नहीं, फोमो नहीं करेंगे हम लोग। एक ही कैंडल है जिसमें इसको ऊपर भेजा गया है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी है इसमें 8 लाख का। अब पुट में नीचे जाना शुरू हो रहा है, पुट अब पुट नीचे जाना शुरू हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कॉल गया है ऊपर, पुट उस हिसाब से नीचे नहीं आया है। बट हाँ, पुट में भी थोड़ी सेलिंग तो हुई है 6 लाख के आसपास। लेकिन अगर कॉल यहाँ से वापस रिज्यूम करता है गाइस ऊपर की तरफ, तो वी कैन प्लान अ ट्रेड। बट ये ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया, तो थोड़ा सा वही होता है कि नीड, मतलब हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा कि राइट जगह पे एंट्री लेना होता है। आप वेट करोगे तो लेट हो जाएगा। ये कैंडल अगर होल्ड कर लेता है तो वी कैन प्लान अनदर एंट्री। प्लान तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे वोलेटिलिटी में थोड़ा एसएल का डर है। चलो एक बाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे बाई कर रहे हैं हम लोग और रेडी रहेंगे हम लोग निकलने के लिए। थोड़ा वोलेटिलिटी देखो यहाँ पे, हो सकता है कॉल ऊपर खींचने की पूरा कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होगे, पूरा कोशिश कर रहा है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। कॉल खींचने की कोशिश तो कर रहा है गाइज, दिस ट्रेड कैन बिकम अ गुड ट्रेड, बट वही है थोड़ा सा निकाल दे। निफ्टी जो है यहाँ पे रेडी है, होल्ड करके रखा हुआ है, इट कैन गो अप नो डाउट, बट वही है सेलर्स कैन ऑल्सो बिकम वेरी एक्टिव। सेलर्स एक्टिव हो गए तो दिक्कत हो जाएगा इस ट्रेड में। पूरा बाई करते चल रहे हैं, मतलब मेरा चांस यहाँ पे हमको ज़्यादा लग रहा है इसको सक्सेस होने का, बट वही है कि मार्केट है, वी कैन नॉट बिलीव। ठीक है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर ये फेल होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग निकलना पसंद करेंगे अगर फेल होता है तो। ओके ओके, चलो चलो, कम ऑन कॉल, कम ऑन, लेट्स गो। ओके ठीक है दिक्कत, निकलना होता तो यहीं से निकल गया होता। तो हम लोग का 700 के यहाँ पे लॉस हुआ है। देखते हैं अगर एक री एंट्री का मौका मिलता है तो हम लोग री एंट्री करेंगे। 700 रुपये के यहाँ पे लॉस हुआ है, 712। ओके, साफ दिख रहा है। चलो बाई कर रहे हैं एक हम यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है मोमेंटम। अरे यार, फिर नीचे आ गए, ऊपर जा रहा है बट पुट भी, सेलर्स आर ऑल्सो गेटिंग एक्टिव। बैलेंस करेंगे, हमको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए गाइस ये ट्रेड, बट वही है कि कम ऑन कॉल, कम ऑन। पुट भी खींच के रखा है यार, पुट भी खींच के रखा हुआ है। दिक्कत है, अगर पुट नीचे आता है तो कॉल जीतेगा, मतलब कॉल भी बहुत पुश करके रखा है, नो डाउट। कॉल भी पुश करके रखा है, पुट भी पुश करके रखा है, बट अब जीतता कौन है पता नहीं। और निफ्टी को अगर देखोगे तो निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब ये। बट इसका प्रायर कैंडल देखेंगे तो बुलिश दिख रहा है गाइस। कि यहाँ पे एसएल लगा के चलते हैं, क्योंकि मार्केट में विश्वास नहीं किया जा सकता, तो एसएल हम लोग लगा देते हैं थोड़ा सा, कि अगर वोलेटिलिटी में जाता है तो कोई बात नहीं, वी विल एक्सेप्ट द लॉस, और अगर ऊपर निकलता है तो वी विल एक्सेप्ट द प्रॉफिट। थोड़ा वोलेटिलिटी जोन में हम लोग फंस चुके हैं। पुट भी ऊपर खींच रहा है, कॉल भी ऊपर खींच रहा है। ओके ओके ओके, पुट इज अबाउट टू कम डाउन। पुट खींच के रखा हुआ है यार, कॉल को जाने ही नहीं दे रहा, कॉल को जाने ही नहीं दे रहा है, पुट कॉल को जाने ही नहीं दे रहा। निफ्टी आराम से ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी पुश कर रहा है ऊपर, बट पुट नीचे आए तब तो, पुट को नीचे ला ही नहीं पा रहे हैं मार्केट। चलो अपना काम कॉल से है, तो कॉल तो ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे हम रख देते हैं। अब इसमें लॉस नहीं लेने वाले ना इस ट्रेड में, थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये ऊपर निकाल देता है खींच खींच कर तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, चलो। वही है, कॉल कॉल ऊपर जाता है, स्ट्रगल फील हो जाता है कॉल के साथ। कम ऑन कॉल, कम ऑन, लेट्स गो। पुट एक बार नीचे आ गया ना गाइज, फिर आप कॉल को देखना क्या रफ्तार पकड़ेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि जैसे ही पुट को, अगर ये इसको नीचे लाने में सक्सेसफुल हुए सेलर्स, फिर आप कॉल का रफ्तार देखना, लेकिन तब तक हेडेक देता रहेगा अगर पुट यहाँ पे होल्ड करवाता रहेगा तो। ओके, हम लोग का लॉस 1387 पहुंच चुका है। अरे यार, टच करते ही फिर ऊपर जा रहा है क्या यार, जस्ट निकाल कर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ले ना लें, कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पे। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। अब इतना जब रुक ही गए हैं, देखो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पुट पे पूरा डिसाइड होगा। अब निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जिस हिसाब से निफ्टी होल्ड कर रहा था यहाँ पे, बट इसका कॉल होल्ड करके चल रहा है भाई, इसका कॉल होल्ड करके चल रहा है। एक मौका और लेना पड़ेगा गाइज यहाँ पे कॉल पे, बट थोड़ा सा सतर्क होके लेना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर रहा है। चलो एक बाई
का और प्लान यहाँ पे करते हैं। अब अर्ली है कि नहीं हमको नहीं पता, 218.70, बट ये है कि निकल सकता है कभी भी, कब निकलेगा ये नहीं पता अपने को, तो हम लोग मैनेज करके चलेंगे क्योंकि इतना फास्ट निकल जाएगा ना मॉर्निंग में, देखते देखते वो फिर निकल जाएगा। और निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है, रेड ग्रीन और ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसके हाई ब्रेक का चांस अभी बनता है, बट कोई नहीं, वी विल मेंटेन द ट्रेड डिसिप्लिन और यहाँ पे हम लोग इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब पुट में नीचे आना शुरू हुआ, यस यही हम चाह रहे थे, पुट में वो सेलिंग आए। जब तक पुट में सेलिंग नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि लॉस जो है वोलेटिलिटी में कुछ भी हो सकता है। कम ऑन पुट इज गिविंग द हेडेक। निफ्टी इज गोइंग अप गाइज, निफ्टी में 1 मिनट 51 सेकंड बचा है, अगर 1 मिनट 51 सेकंड होल्ड कर लेता है ऊपर की तरफ निकल सकता है, नो डाउट, बट अगेन पुट इज गिविंग द हेडेक। यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रगल कैसे काम चलेगा, इतना ज्यादा अगर समय ले लेगा तो फिर तो जा ही नहीं पाएगा ऊपर ही। यस पुट देखो पुट में देखो सेलिंग आ गया, अब बड़े प्लेयर्स आ गए सेल करने पुट में, यस अब अपना काम हो गया गाइस, अपना काम हो गया, बस होल्ड कर ले थोड़ी देर। निफ्टी ऊपर खींच दिया है 3 मिनट पे, देख रहे होगे, अब बायर्स विल कम, आई थिंक अपना काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। हम लोग इसको सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट पे करते हैं, नहीं सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट पे करते हैं और वेट करते हैं एक और ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं। है वोलेटिलिटी तो है, मतलब आसान नहीं हो रहा बायर्स के लिए भी, देख रहे हो तुरंत रिवर्स, बायर्स के लिए भी आसान नहीं हो रहा है, इशू तो है। ओके देखो वोलेटिलिटी देखो भाई, आप मार्केट तुरंत नीचे 219 पे, फिर सीधा 230 पे, मार्केट का वोलेटिलिटी देखो। ओके कोई नहीं, यहाँ पे दिक्कत है, हम लोग निकलना सही पसंद करेंगे। 1428, हालांकि ये पॉजिटिव में आ गया था, नहीं पुट ऑप्शन नीचे नहीं जा पाएगा, मेरे को समझ में आ रहा है इतना कि पुट ऑप्शन में नीचे में बायर्स आ रहे हैं, पुट ऑप्शन नीचे नहीं जाना चाहता। पुट ऑप्शन देखो जिस स्पीड से गिरा था कंटिन्यू हो जाना चाहिए था, बट पुट ऑप्शन नीचे नहीं जा पा रहा। चलो एक पुट ट्राई कर रहे हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि जब कॉल फेल हुआ है तो पुट शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि इस कैंडल से हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है पुट साइड कि जिस स्पीड से नीचे आया था नीचे चला जाना चाहिए था, अगर नीचे नहीं जा पा रहा है तो पुट विल ट्राई टू गो अप, बट वही है कि मार्केट में बायर्स भी बहुत स्ट्रांग है ना। 2600 का यहाँ पे लॉस हो चुका है, टोटल 4 ट्रेड लिए और हम लोग का वहाँ पे कॉल पुट दोनों ही वर्क नहीं कर पाया, पुट भी फेल हो रहा है बार बार, कॉल भी फेल हो रहा है, आई डोंट नो किस साइड ये जाना चाहता है मार्केट। ये देखो हमको यहाँ पे जस्ट निकाल कर, देख रहे हो यहाँ पे जस्ट निकाला है, हम निकल गए बेसिकली, क्योंकि ये बहुत नीचे भी जा सकता था और फिर ये ऊपर आ गया, मतलब क्या ही कर सकते हैं मार्केट में, बाहर निकाल के हल्का सा फिर ऊपर, बड़ा कंफ्यूजन है गाइज। एक लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे लेंगे, आज का वो लास्ट अटेम्प्ट होगा, हम लोग का लॉस 2600 पे है, तो मे बी 3000 3200 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम तुरंत उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और अगर वो चल गया तो ठीक, नहीं तो 3000 के आसपास हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर मंडे को ट्रेडिंग होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि ऊपर में एक सेल जोन है, और अगर इसको निकालता है तो मे बी डे हाई को निकालने की कोशिश करेगा ये, बस वो चीज़ कॉल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके कॉल में वो चीज़ दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है मूवमेंट, मतलब हम सोच सही रहे थे बट एंट्री लेने में यहाँ पे डर रहे थे, अगर नीचे में हम एंट्री लेते ना तो मेरा काम हो जाता, हम मेरा सोच सही था गाइज, हम लोग सोच सही रहे थे, बस एंट्री ले लेना था, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बट यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए था। कोई नहीं, निफ्टी इस पॉइंट पे अपने डे हाई के आसपास आया हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग का जो हाई था जहाँ पे कॉल बहुत स्ट्रगल किया था, याद होगा हम लोग यहाँ पे 2 3 ट्रेड लिए और बहुत अच्छे से कॉल पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वो जा नहीं पाया था, फिर मार्केट नीचे आ गया और जिस रफ्तार से नीचे आया उसी रफ्तार से 20 सेप्ट में ऊपर आया है, तो इस बार तो एक बार कोशिश तो करेगा, राइट। अब देखते हैं वो कोर्सेस, तो एक बार हम लोग लास्ट अटेम्प्ट और लेंगे, जो मॉर्निंग का जो एक अटेम्प्ट रह गया है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ, वो हम लोग कोशिश करेंगे, बट तभी जब वो कॉल में मोमेंटम दिखे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे था, निफ्टी अभी भी यहीं पे है ना, अपने डे हाई के आसपास आया हुआ, निफ्टी पहले भी यहीं था अभी भी यहीं पे है, बट इसका कॉल में देखो थीटा डीके कितना हो चुका है, कॉल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक है, थीटा डीके पूरा हो चुका है 230 से 190, तो जो इन एरियाज में बाई करके चले हैं वो टॉप पे अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहेंगे, बिकॉज मार्केट इज वोलेटाइल, क्योंकि बिग प्लेयर्स आर ऑल्सो अनश्योर कि कहाँ जाएगा मार्केट, किधर की तरफ ले जाएं, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट वो भी बुक करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मार्केट जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल देता है पुल बैक के बाद खींचता है तो हम लोग एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉल जो है थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, कॉल जो है होल्ड करके चल रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। सही है, हम लोग का आकलन यहाँ पे सही था, एनालिसिस सही था, बट वो अलग बात है हम लोग ट्रेड लिए नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी है, प्रॉब्लम में है, वोलेटिलिटी के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम लोग यहाँ अगर नीचे से देखें तो बॉटम से 736 से 895 900, यानी कि 160 पॉइंट ये ऊपर आ चुका है, बट इसका कॉल ऑप्शन हालांकि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है,
इसका डेल्टा कम ही होगा, बट ये तब भी 50 पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं एक तिहाई 0.3 के हिसाब से डेल्टा इसका चल रहा है कि निफ्टी 160 पॉइंट जा रहा है, तो ये मुश्किल से 55 पॉइंट जा रहा है। चलो यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड ले रहे हैं गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेड, और यहाँ पे फुल लॉस नहीं लेंगे, अगर वीकनेस दिखेगा तो हम पहले ही निकल लेंगे। थोड़ा सा हम बताते हैं, एक बार इस ट्रेड को चल लेने देते हैं, एक बार ट्रेड एक बार चल जाए फिर हम डिस्कस करते हैं क्यों लिया यहाँ पे। नहीं यार, जब ले रहे हैं तभी उल्टा चल रहा है। कम ऑन कॉल, यस, हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गया ये 191.20। थोड़ा वोलेटिलिटी है यहाँ पे, नहीं नहीं, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन, यहाँ पे फ्रीज नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर नहीं जा पाया, बहुत होप था हमको, बट ना, इट वॉज अ बैड डे। आई एम गोइंग टू किल स्विच, ठीक है, किल स्विच कर दिया है। तो यहाँ पे गाइज ये वाला ट्रेड नहीं चल पाया, लास्ट वाला ट्रेड, बहुत होप था हमको, बट वही है कि मार्केट से बहुत होप नहीं कर सकते, वोलेटिलिटी है बेसिकली, जाना तो ऊपर ही है बट वो कब जाएगा पता नहीं। तो हम लोग का लॉस यहाँ पे 2 दिन का हो गया है, तो हम लोग आने वाले समय में 1-1 हज़ार करके उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, कम लॉस लेंगे आने वाले समय में। मेरा प्लान यही था गाइज यहाँ पे कि ये रीटेस्ट किया, ये ट्रेड ऊपर आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मोमेंटम यहाँ पे आ सकता था प्रोबेबिलिटी वाइज, और वो पुट में और वो कॉल में दिख रहा था, उस तरह का मोमेंटम कॉल में दिख रहा था यहाँ पे, बट वही है कि नीचे आ गया, एक बार क्लियर किया और फिर ऊपर निकल सकता है मे बी, बट कोई नहीं, हम लोग का ट्रेडिंग यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो बिग लॉस तो लेना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 2 दिन का लॉस हुआ है तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो गाइस यहाँ के मिस्टेक्स को समझते हैं कि सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो यहाँ तक आया है, फिर 22,900 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 3 कैंडल का पुल बैक लिया, बहुत अच्छे से इसको रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है, वो कॉल में भी कहानी बहुत अच्छा दिखता है ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद ये जो कैंडल बनाया ना यू टर्न ऊपर से, ये कन्फर्म नहीं हुआ, ये अगर ऊपर की तरफ निकलता तो निकल सकता था, बट देखो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये क्यों है, पहला पॉइंट ये है कि 22 ये नीचे से बहुत ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि 22,900 का एक रेजिस्टेंस है, तो मे बी इतना जो ऊपर आया है फिर एक पुल बैक, फिर ऐसे जो हम इमेजिन कर रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी पे हम जो प्ले कर रहे हैं वो मे बी वर्क ना करे, और वही हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि अभी 12 बजे है, तो 12 बजे कुछ खास मोमेंटम होता नहीं है, तो सेकंड हाफ में मे बी थोड़ा सा नीचे समय बिता के ऊपर आएगा, फिर मे बी निकले, तो इन सब पॉइंट को देखते हुए थोड़ा सा वेट करना था। तो देखो ये गया ऊपर ही, बट हमको निकाल कर गया यहाँ पे, और यही एक्सपेक्टेशंस था, जो कि रुझान दिख रहा था निफ्टी में भी, वही चीज़ दिख रहा था, यहाँ पे हम लोग फंसे थे, यहाँ से हम कंटिन्यूएशन का सोच रहे थे, थोड़ा सा टाइमिंग का गड़बड़ हुआ, हम इसके बाद सोच रहे थे कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, बट हुआ यूँ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मतलब हल्का सा पेशेंस और रखना था, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आके इधर कहीं प्लान बनाना था, राइट, यहाँ पे प्लान सही रहता, अगर यहाँ पे हम कुछ प्लान करते तो वही है, थोड़ा पेशेंस का यहाँ पे कमी रहा, तो यहाँ पे करते, मान लो ये है 12:09 का कैंडल, तो 12:09 का कैंडल कौन सा है इसमें, ये वाला कैंडल है, तो ये वाला कैंडल जो है हम लोग यहाँ पे अगर एंट्री बनाते इस कैंडल के हाई पे, तो 1:2:3 ऑलमोस्ट 3.5 तक चला गया था, तो हम लोग पॉजिटिव में होते, थोड़ा सा गलत एंट्री हो गया यहाँ पे, इस कैंडल पे जो एंट्री की है ना वो गलत था, ये कैंडल सही दिख रहा है ना, ये कैंडल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बॉटम बना चुका है, नीचे से सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर चुका है, और कॉल में पॉजिटिव रुझान भी था, और 22,900 को ब्रेक करने वाला भी था, तो दिस वॉज द बेस्ट एंट्री, और 1:3.5 मिल जाता। तो यहाँ पे निफ्टी का बहुत ही अच्छा फॉल आया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे आया था, ऊपर जाकर एक रिजेक्शन लिया 22,900 से, और आराम से फॉल है, यहाँ पे 1:3 मिल जाता आराम से, बट इधर ही गलत जगह ट्रेड लेके 12 बजे हम लोग काम खराब कर लिए। तो वही है बेसिकली, छोटे छोटे कैंडल्स गलत जगह पे वेट करना होता है, rather देन फोर्स्ड एंट्री नहीं करनी होती। तो सेकंड हाफ में बेसिकली क्या मस्त फॉल आया निफ्टी में, है ना, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लिया, मस्त फॉल आया, यहाँ से देखो पुल बैक लिया 2-3 कैंडल का, उसके बाद ये कैंडल जो बना, ये भी कैंडल अच्छा है, यहाँ से नीचे की तरफ गया, उसके बाद 2 कैंडल का यहाँ पे पुल बैक है, फिर नीचे जाना शुरू किया, तो मतलब 1-2 बार यहाँ पे ट्रेड मिल जाता अच्छा वाला, बट वही हम लोग वेट नहीं किए, यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, बट कोई नहीं, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग डे। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं मंडे को, और आने वाले सप्ताह में 1,000 पर डे का ही रिस्क रहेगा, जब तक हम लोग वापस 50,000 पे नहीं आ जाते, 51,000 पे, ठीक है, वो टेक केयर, जय हिंद।